वेलकम बच्चों। आप लोग सोच रहे थे कि प्रॉब्लम्स में कब जाएंगे। आज हम लोग प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं, ठीक है। इससे पहले भी मैंने बोला और आज पुनः मैं उसे रिपीट कर रहा कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने को हम जब जाते तो आसान कैलकुलेशन हो, उसके लिए हम उस रो या उस कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करना चाहते या एक्सपेंड करते, करना भी चाहिए, जो रो या कॉलम क्या हो, रख रहा हो अधिक से अधिक जीरोस, ठीक है। अर्थात फॉर इजियर कैलकुलेशंस वी शैल एक्सपेंड द डिटर्मिनेंट along that row or column which contains maximum number of zeros। ये मेन चीज हुआ, मुख्य मूल यही हुआ, ठीक है। अब चलते हैं हम। अब ये पंक्ति जो है मैं इसे मिटा देता हूं, ठीक है। अब हम डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, मान निकालने को जाएंगे। पहली बात, मैंने प्रॉपर्टीज पढ़ा कि यदि किसी डिटर्मिनेंट में टू रोज और टू कॉलम्स, ठीक है, आइडेंटिकल हो जाए तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। यह भी मैंने पढ़ा कि यदि डिटर्मिनेंट के किसी भी एक रो या एक कॉलम में जितने एलिमेंट्स हैं, अगर ऑर्डर 3 का है तो 3 एलिमेंट होंगे, तीनों जीरोस हो जाएं तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। ये क्या है, ऑल जीरो प्रॉपर्टी। पुनः पढ़े कि यदि डिटर्मिनेंट में एनी टू रोज और कॉलम्स प्रोपोर्शनल हो, मतलब उसके संगत एलिमेंट्स क्या हों, प्रोपोर्शनल हों। किसमें, दोनों रो में या दोनों कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हों, प्रोपोर्शनल हों, समानुपाती हों, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, ठीक। तो हम जो प्रॉपर्टी लगाएंगे ये ध्यान में रखेंगे, क्या ये संभव है कि यदि मैं कोई प्रॉपर्टी लगाने को जा रहा हूं तो किसी भी रो या कॉलम के सभी एलिमेंट्स 0 हो रहे हैं। अगर ऐसा हो जाए तो फिर वहां कुछ कहने की बात ही नहीं है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपसे कह दूं, ध्यान देंगे, इवैल्यूएट x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, ठीक है। फिर y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, फिर x माइनस वाई, पुनः z माइनस एक्स, ठीक है, x माइनस वाई और y माइनस जेड। ध्यान देंगे, ये एक डिटर्मिनेंट है, इसका वैल्यू निकालना है।
अब ध्यान दो, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम है। ये पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, ठीक है। अब यहां देखो कि यदि मैं C1 अभी मैं बना नहीं रहा, ध्यान से देखो, C1 प्लस C2 प्लस C3 कर लूं तो देखो क्या होगा। इसका मतलब C1 में परिवर्तन होने जा रहा, ठीक है, और C1 के एलिमेंट्स में C2 और C3 देख रहे हो, इनके एलिमेंट्स को यहां मैं क्या करूंगा, संगत एलिमेंट्स में जोड़ूंगा, ठीक है। C1 में परिवर्तन होने जा रहा है, C1 में मैं ऑपरेशन ला रहा, तो अगर मैं ये ऑपरेशन लाऊं तो यहां देखो x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स, वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा। फिर यहां भी देखोगे तो वही होगा, y माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई, ये वैल्यू देखो 0 हो जाएगा। देखो 0 हो रहा है कि नहीं। अब फिर यहाँ देखो क्या होगा, जेड माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, फिर देखो 0 हो जाएगा। देखो होगा, तब तो ये और ये जब ये यहाँ जोड़ेंगे तो ये सारा 0 हो जाएगा। बोलो क्या हो जाएगा, C1 में सभी एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 0 के बराबर हो जाएंगे। डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। ऐसी बात नहीं है। यहां आप ये ऑपरेशन भी ला सकते हैं कि R1 प्लस R2 प्लस R3 तो भी हो जाएगा, तो भी हो जाएगा। तब क्या होगा, यहां ये लगाए तो फर्स्ट कॉलम के तीनों एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे, और अगर ये लगाएंगे तो फर्स्ट रो के तीनों एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे। हाँ? तो दोनों ही परिस्थितियों में डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। क्या कोई दिक्कत है? हाँ? कोई दिक्कत? तो अब यहां ध्यान देंगे तो यहां पे मैं सीधे इसको इवेल्युएट करने जाऊंगा, तो मैं क्या कर लूं। अब पहले तो मैं प्रॉब्लम्स बना देता, आपको ध्यान दोगे कि आप दोनों में से कोई एक प्रॉपर्टी ले लो। तो पहले आप कैसे चलोगे, लेट डेल्टा इक्वल्स x माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स, वाई माइनस जेड माइनस एक्स माइनस वाई, फिर z माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड होगा। अब मैं लिखूंगा अप्लाइंग कितना, C1 प्लस C2 प्लस क्या, C3 होगा, या R1 प्लस R2 प्लस R3 भी कर सकते हो। अब यहां बन जाएगा, ठीक है, डेल्टा बराबर नाउ डेल्टा इक्वल्स क्या हो जाएगा बताइए, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स होगा, ठीक है। और फिर ये दोनों यहाँ, तो y माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई, फिर क्या, जेड माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, और फिर ये दोनों ध्यान दो, C1 प्लस C2 प्लस C3 किए। अब यहाँ क्या, तो ये सेकेंड कॉलम y माइनस जेड माइनस एक्स माइनस वाई, जेड माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड होगा। अब आप देखो ये क्या होगा, ये पूरा y कैंसिल, z कैंसिल, x कैंसिल, देखो 0। फिर उसी तरह यहाँ भी देखो यार 0 होगा, ठीक है। ये y माइनस जेड माइनस एक्स माइनस वाई, जेड माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड क्या हो गया। पहले देख लो, फर्स्ट कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट 0 हो गया। बोलो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। किस प्रॉपर्टी से होगा, ऑल 0 प्रॉपर्टी। कौन प्रॉपर्टी लगा यहाँ, बोलो ऑल 0
प्रॉपर्टी। ठीक है, ये लगा ऑल जीरो प्रॉपर्टी। ठीक है, अब सवाल आ रहा कि यहां ये जो मैंने किया, आप सोच रहे होगे, ध्यान दोगे कि आप ये रटे हुए हो क्या, ये कैसे समझ गए? नहीं, रटने की जरूरत नहीं होती। 11th में जो बच्चे हमसे पढ़े होंगे, निश्चित रूप से मैंने आपको कहीं ना कहीं साइक्लिक एक्सप्रेशन के बारे में बताया होगा। जैसे जरा सा ये समझ लेने में बेहतर है, तब मैं दूसरे प्रॉब्लम में जाऊंगा, ये काम देगा। जैसे देखो, ये x, y और z, ठीक है। अब यहां देखो, अगर मैं इस ऑर्डर में भी चल सकता और इस ऑर्डर में भी चल सकता, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कोई एक सिलेक्ट करो, एक। ठीक है, जैसे मैं ऐसे चला। अब ध्यान दोगे कि यदि आप डिफरेंस लो, ये 3 लिए हैं x, y, z, साइक्लिक ऑर्डर में दो दो का डिफरेंस लो, तो क्या बनेगा? x माइनस वाई। फिर क्या होगा बोलो? y माइनस जेड, x माइनस वाई, y माइनस जेड। अब फिर क्या बनेगा बोलो? z माइनस x होगा। आप यदि इस तीनों का सम लेंगे ना, तो 0 होगा, ये 0 होगा। तो यहां देखो, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स वाई जेड में से क्या क्या देखो क्या है? साइक्लिक ऑर्डर में दो दो का डिफरेंस आया है, तो ये सम 0 होंगे। और यहां एक बात और समझ लो कि यहां तो ये सम 0 हो रहे हैं, ध्यान दोगे, ये सम क्या? x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये क्या हो रहा है? 0 हो गया। कब 0 हुआ? तो जब यहां क्या किए हम? साइक्लिक ऑर्डर में टेकन 2 एट ए टाइम का क्या लिए हैं, यानी दो दो का क्या लिए हैं? डिफरेंस लिए। ये 3 है ना, दो दो का डिफरेंस लिया। सम लोगे तो क्या होगा जरा देखो तो, x प्लस वाई, फिर y प्लस जेड, और फिर z प्लस x होगा। x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, दो दो का, 3 में से दो दो का सम लिए, तो ये 3 ठो बना। अब देखो, यदि इसका सम ले लोगे, ये चीज ध्यान रखना, x प्लस वाई और y प्लस जेड और z प्लस x, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये बहुत काम का चीज है, इसलिए मैंने इसको पकड़ लिया कि यदि मैं C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दूं, तो क्या हो जाएगा? एक कॉलम का सारा एलिमेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत? तो हम लोग क्या देखे अभी जस्ट प्रॉब्लम में, कि अगर प्रॉपर्टी लगाया तो मैंने देखा कि C1 में सभी एलिमेंट्स क्या हो गए? 0 के बराबर हो गए। तो ऑल 0 प्रॉपर्टी से वैल्यू निकल गया। लेकिन ऐसा हमेशा संभव तो नहीं है। हर डिटर्मिनेंट के प्रॉब्लम में ऐसा तो नहीं होगा कि कोई पर्टिकुलर रो का सारा एलिमेंट या पर्टिकुलर कॉलम का सारा एलिमेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि कम से कम 2 एलिमेंट्स को तो हम क्या कर लें? 0 कर लें किसी भी पर्टिकुलर रो में या कॉलम में। तो डिटर्मिनेंट का प्रॉब्लम बनाना क्या होगा? उसका वैल्यू निकालना क्या हो जाएगा? सरल हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप देखो, यहां मैंने 2 प्रॉब्लम्स दिया, तो पहले मैं आपको दूसरा ही बता देता कि ये सेकंड है, लेट डेल्टा इक्वल्स 9 1 1 9 3 9 12 माइनस 4 12। देखो यहां ये R1 और R3, ध्यान से देखो, ये दोनों में R1 और R3 में ये 1 और ये इक्वल बराबर नहीं है, लेकिन देखो ये एलिमेंट बराबर है, ये बराबर है। तो यदि मैं यहां R1 में R1 माइनस R3 कर लूं, या तुम्हारी मर्जी है
R3 में से भी R1 को घटा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ R1 माइनस R3 कर लूँ, या ये भी आप कर सकते, लगाएंगे कोई एक हम R3 कितना, R3 माइनस R1 कर लें, ये भी लगा सकते हैं आप, ठीक है ना। लेकिन हम एक ही लगाएंगे तो यहाँ दो एलिमेंट क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, क्योंकि ये बराबर है, ये बराबर है। तो यहाँ ये प्रॉपर्टी में लगा, ठीक है। ये अप्लाइंग R1 इतना, तो क्या हो जाएगा, तो डेल्टा इक्वल्स हो जाएंगे यहाँ 9 माइनस 1, 9 माइनस 9, 12 माइनस 12, ठीक है। फिर 1 3 माइनस 4, फिर 1 9 12, ठीक है। अब ये कितने हो जाएंगे बताओ, 8 1 1 0 3 9, फिर यहाँ 0 माइनस 4 12 होगा। अब आप देखो क्या आ गया, तीनों जीरो तो नहीं आया, लेकिन यहाँ क्या आ गया, ध्यान दे रहे हो, फर्स्ट रो में दो एलिमेंट जीरो हो गए। अब मैं इसी रो के लॉन्ग, मतलब क्या, जिसमें जीरो आया दो ठो, ठीक है। अब कहोगे सर कॉलम में तो एक न है, यहाँ R1 में कैठो जीरो, दो जीरो, इसी के लॉन्ग क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा 8, ठीक है। ये 3 9 माइनस 4 12, बाकी लिखना है क्या, बाकी क्यों नहीं लिखना है, जीरो, हाँ यहाँ जो लिखेंगे ही तो -0 1 1 माइनस 4 12, अब फिर क्या प्लस 0, फिर ये और ये जाएंगे तो 1 1 और 3 9, क्या होगा यहाँ से बोलो, जो भी वैल्यू होगा, ये भी 0 और ये भी 0, तब तो वैल्यू कितना आया 8, ये 36 होगा, हाँ, और ये कितना प्लस 36, जो कितना हो जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाय 72, ये कितना, ठीक है, पहले निकल गया, ठीक है। अब देखो, अब यहां संगत एलिमेंट्स दो रो में बराबर निकल गए, दो एलिमेंट, दो जीरो वाले आए, कहीं कॉलम में निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, जीरो करना आसान होगा। अब जैसे मैं इसको बनाने को चलता, तो ठीक है, अब मैं इसको मिटा दिया, ठीक है, और इसको मैं ऊपर खिसका लेता। ये पहला क्या है, लेट डेल्टा इक्वल्स 43 35 17 3 21 9 6 4 2, है ना, ये है पहला आपका। अब ध्यान दोगे, अब मैं यहां क्या करूंगा, तो ये C2 में क्या है, देखो तो प्रत्येक एलिमेंट से फैक्टर निकाला जा सकता 3, और यहां देखो तो प्रत्येक एलिमेंट्स में से 2 हम निकाल लेंगे। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो, यहां फैक्टर निकाल रहे हो, यहां फैक्टर क्यों निकाले, यहां क्यों नहीं निकाले, यहां तो सीधे आप घटाए हो। तो देखो ये ध्यान देने की बात है, यहां करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो गए थे, चाहे वो किसी दो रो में हो जाए या किसी दो कॉलम में, तो डायरेक्ट लगा दिया निकल गया। क्या यहां देखो तो कहीं हो रहा है, देखो कहीं हो रहा है। तो अब मैं क्या करूं, तो देखो जब ऐसा नहीं है तो यहां कॉमन फैक्टर जो निकलने वाला हो ना उसको निकाल, कहोगे यहां निकाल लेंगे तो सर नहीं बनेगा, वहां भी बन जाएगा, आप निकाल सकते हो, निकाल के बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां आप क्या करोगे, कॉमन फैक्टर निकालोगे। तो कॉमन फैक्टर यहां किससे, तो लिख लेना क्या, टेकिंग फैक्टर्स 3 and 2 कॉमन फ्रॉम किसे, ध्यान रखेंगे, C2 एंड C3 रिस्पेक्टिवली। बात समझे, अर्थात इसका क्या मतलब, ये तो यहां डेल्टा क्या लिखा आपने कि टेकिंग फैक्टर्स 3 and 2 किससे, C2 से और C3 से, तो C3 से 3 इंटू क्या 2, तो एक ही बार लिख देते हैं 6, तो होगा क्या 43
35, 17, 3, 21, 9, 6, सॉरी ये तो फैक्टर निकाल लिए 3, तो यहाँ क्या बच गया 1, फिर यहाँ 7, यहाँ 3, फिर यहाँ 3, 2, 1 होगा। अब ये 3, 2 और कितना है 1, ये 1, 7, 3। ध्यान दोगे यहां में यदि 1 घटाऊं कितना होगा 42, यहां में 7 घटा लूं तो कितना होगा 28, और यहां में 3 घटाऊं 14 होगा। अब यहां पूरे में अर्थात ये अगर हम ले आए C1 माइनस C2 तो आपको क्या मिलने जा रहा है, ये 6 तो होगा, यहाँ क्या होगा 43 माइनस 1, 35 माइनस 7, 17 माइनस 3, फिर 1, 7, 3, 3, 2, 1। अब ये क्या दे रहा है आपको बताओ, तो यहाँ 42, 28, 14, 1, 7, 3, 3, 2, 1 होगा। अब देखो, अब आप फिर ध्यान दो, आ गए हम कहां, देखो 3 बाई 42, 2 बाई 28, 1 बाई कितना 14। ध्यान से देखो क्या होगा, प्रोपोर्शनल है या कि नहीं है। इसका मतलब कौन कौन कॉलम बोलो, C3 और C1 दोनों के संगत एलिमेंट्स क्या है, प्रोपोर्शनल है। ठीक से देखो प्रोपोर्शनल है का है, तो 3/42 बराबर होगा 2 कितना 28 बराबर होगा 1/14। देखो यार होगा कि नहीं, अब ये लिखना नहीं है, अभी अब मैं समझा रहा कि प्रॉपर्टी कैसे लगाओगे। तो यहाँ क्या है सो बोलो, ये दोनों C1 और C3 क्या है, प्रोपोर्शनल हैं, तो बोलो वैल्यू क्या होगा 0 होगा। क्यों, तो लिख देंगे सिंस C1 एंड C3 आर क्या, ऊपर सिंस C1 एंड C3 आर प्रोपोर्शनल होगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगा बोलो 0 आ जाएगा। अब 1 मिनट, अगर ये प्रॉपर्टी नहीं भी हम बताए रहते तो फिर भी देखो यहां से 14 कॉमन फैक्टर निकल सकता, तो यहां कितना हो जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाई कितना 14, तो ये कितना हो जाएगा 3, 2, 1। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों अर्थात C1 और C3 क्या हो जाते, आइडेंटिकल हो जाते, तो फिर वैल्यू निकल जाता। क्या कोई दिक्कत। अब हम लोग फिर आगे चलेंगे। अब ध्यान देंगे, आपसे कोई कह दे इवैल्यूएट, जैसे मैं यहां प्रॉब्लम दे रहा, पहला प्रॉब्लम है 1, 1, 1 A B C, फिर है B C A C A B। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। अब यहां ध्यान देंगे, इसको इवैल्यूएट करना है। तो देखो यार, जब भी आप किसी डिटरमिनेंट के प्रॉब्लम्स में रहते हो जाओगे, यदि उसमें कोई पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम में सभी एलिमेंट्स इक्वल हो जाए, एक में ही, ठीक है, इक्वल हो जाए, तो वहां समझ लें कि आप प्रॉब्लम्स बन गया। हो गई, कौन सी बात है। आपने क्या बोला, जरा फिर दोहराइए तो, रिपीट कीजिए तो। मैंने कहा अगर पर्टिकुलर रो में या पर्टिकुलर कॉलम में सभी एलिमेंट्स बराबर हो जाए, मैंने ये कहा, तो डिटरमिनेंट का प्रॉब्लम बन गया। कहोगे कैसे बन गया, तो देखो ऐसे बन गया। यहां इस डिटरमिनेंट पे देखो, इसका पहला जो कॉलम है
एक का प्रत्येक एलिमेंट क्या है, क्या नजर आता है देखो तो 1 1 1 1। तो ये C1 में सभी एलिमेंट्स बराबर हो गए, क्या कोई दिक्कत? आगे ना समझे, कहीं ऐसा भी हो सकता 1 1 1 A B C A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, ऐसा भी होगा यार। तो यहां पर्टिकुलर किस में, R1 में सभी एलिमेंट्स क्या हो गए, बराबर हो गए। नहीं समझ रहे हो बात, समझ रहे हो? हैं? तो ये बन गया। कहोगे कैसे बन गया, ये बताओ ना। सीधे बन गया, देखो यार, यदि रो कॉलम में सभी एलिमेंट बराबर आ रहा है तो रो में ऑपरेशन लाना। कॉलम में बराबर आ रहा है तो रो में ऑपरेशन ले जाएंगे, बिल्कुल सही बोल रहे हैं हम। और रो में बराबर आया तो कॉलम में ऑपरेशन। कैसे? तो देखो, जब ये एक कॉलम में सभी एलिमेंट्स क्या निकल गए, बराबर निकल गए, तो किसी भी एक रो को उठा लो, बाकी अदर रो जो हैं कौन कौन, जैसे R1 ले लोगे तो R2 और R3 में से क्या करो, घटाओ, अलग अलग, R2 में से अलग और फिर क्या R3 में से अलग, या R3 ही ले लो, R1 में से घटा दो और फिर R3 को ही R2 में से घटा दो। क्योंकि सर इससे क्या होगा, अरे भाई ये जब यहां घटेगा 0 आ जाएगा। कहोगे या तो 0 नहीं आया, नहीं आया तो नहीं आया, फिर इसको जब यहां घटाओगे तो फिर 1 - 1 0 आ जाएगा। तो इस कॉलम में कितने जीरोज आ गए, सो बोलो, 2 0 तो आ गए। फिर ध्यान से सुनो, फिर ध्यान से सुनो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, फिर ध्यान से सुनो। मैंने अभी बोला कि अगर आप किसी डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने जाते हो तो पहले ये देखो क्या किसी पर्टिकुलर रो में या पर्टिकुलर कॉलम में सभी एलिमेंट बराबर है। ठीक है, तो जैसे यहां है, यहां क्या है, तो कॉलम में बराबर है। कहोगे सर ये पहला कॉलम में है, तीसरा में, हाँ भाई तीसरा में हो, दूसरा में हो, कोई बात, एक में पूरा एलिमेंट बराबर हो। ठीक है, यहां किस में है, पहला रो में पूरा एलिमेंट बराबर है। तो अब जब ये कॉलम में सभी एलिमेंट बराबर हैं तो आप किसी एक रो को उठा के बाकी बचे दोनों रो में से संगत एलिमेंट में से घटा दो, प्रॉपर्टी लगेगा। इनवेरियंस प्रॉपर्टी पढ़े हो कि नहीं? कहोगे उससे क्या होगा, अरे भाई ये बराबर वाला एलिमेंट जो है उस कॉलम में 2 0 आ जाएंगे। जैसे यहां पर कैसे बनाओगे, सो बोलो, लेट डेल्टा इक्वल्स 1 1 1 A B C B C A C A B। ठीक है, अब उतना हम नहीं लिखने जा रहे हैं। अब ये देखो, ध्यान दोगे, R1 माइनस R3, ठीक है, एंड R2 माइनस R3। क्या किया मैंने, बोलो, R3 को मैं R1 के संगत एलिमेंट्स में से घटाएंगे और R2 में से भी। देख रहे हो यहां अब ऐसा नहीं कि एक बार और किसी को हम किसी में घटा दें, यहां 2 ही ऑपरेशन एक साथ लगेंगे। यही बात बोल रहे थे, ऑर्डर 3 है तो एट द सेम टाइम मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितना, 2 ही होगा। ऑर्डर 3 है, अगर ऑर्डर n का होगा तो कितना होगा, n-1 होगा, तो यहाँ 2 ही। अब ऐसा नहीं कि फिर हम यानी तीसरा में से पहला को क्या करें, घटा ले, नहीं ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब ये क्या लिखे जाएंगे, ध्यान दोगे, R1 में से R3, तो ये यहाँ घटेगा, देख ठीक से 0, ये यहाँ घटेगा, बार बार नहीं लिखेंगे हम, A माइनस C, देख रहे हो, ये यहाँ घटेगा तो देख क्या होगा, BC माइनस AB, समझ रहे हो। चलो फिर R2 में से R3 को घटा रहे हो, फिर घटा 0, फिर यहाँ देखो क्या हो गया, B माइनस C, फिर यहाँ देखो क्या हो गया, AC माइनस AB। ठीक है, ये अपरिवर्तित रहा, देखा मैंने क्या बोला था, देख रहे हो, ऑपरेशन जब लगाएंगे तो एक उस स्टेज, देख रहे हो ना, इस स्टेज में एक रो क्या रहा, अपरिवर्तित रहा, देख रहे हो। हाँ, फिर दूसरे स्टेप में हम इसमें लगा ले, वो अलग बात है। ठीक है, नहीं समझे बात, इनवेरियंस प्रॉपर्टी में कहते हैं ना कि जब भी लगाएंगे, देख रहे हो, तो सेम स्टेप में एक रो को क्या या एक कॉलम को क्या रखना है, अपरिवर्तित। जैसे यहाँ रो में ला रहे हैं तो एक अपरिवर्तित रहा। ठीक है,
अब यहां क्या हो जाएगा, तो ध्यान दोगे, अब इसमें 2 जीरो आ गए, तो इसके अलोंग चलो, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो, इसके अलोंग एक्सपेंड करोगे तो 0, हाँ, उसके साथ जो आएगा क्या होगा, 0, -0 वो भी 0, बोल क्या होगा, सीधे 1 लोगे, 1 लिया तो ये और ये गया, तो ये a माइनस सी, b माइनस सी, अरे होगा। यहाँ देखो -b कॉमन ले लो, हाँ, तो यहाँ ध्यान देंगे, इसमें -b कॉमन लेने पर a माइनस सी, इसमें भी स्वार्थ हम लोगों का छुपा हुआ है भाई, a माइनस सी आ माइनस सी। ठीक, यहाँ से यहाँ ध्यान देंगे, यदि -a कॉमन ले लिया जाए तो b माइनस सी, बोलो होगा, यही ना आएगा, क्या है, अरे 0, तो ये जाएगा, ये जाएगा, ये आएंगे ऑर्डर 2 के डिटर्मिनेंट 0 से गुना, तो यहां ध्यान दिए ना, यानी फिर ध्यान से सुन ले, अगर मैं ऑपरेशन लाने के बाद अगर फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करने को जाऊं तो 0 और फिर उसके साथ जो आएगा ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, -0 उसके साथ जो आएगा वो भी 0 होगा, तो सिर्फ 1 वाला ही ना बचा। अब इसमें बार बार नहीं लिखाना, अब ये ध्यान दोगे तो ये आपको अब क्या पा रहे हो कि फर्स्ट रो से a माइनस सी फैक्टर निकल रहा है कॉमन के रूप में, और सेकेंड रो से देखो b माइनस सी आ गया, तो अब यहां पहला रो आपका 1, यहाँ -b, और यहां ध्यान दोगे 1 और यहां -a, होगा कि नहीं होगा। अब ये क्या होंगे, तो यहां पे ये लिखे जाएंगे a माइनस सी, b माइनस सी, और ये क्या -a, लेकिन माइनस माइनस प्लस b हो जाएगा। अब ये माइनस अगर निकाल लो, यहाँ एडजस्ट कर दें, तो ये बन जाएगा a माइनस बी, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिए, ये जो का b माइनस सी, वो यहाँ से निकाला गया माइनस, यहाँ एडजस्ट कर लें तो c माइनस a, यही वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। अब यार देखो मैंने क्या बोला, ज़रा ध्यान दोगे, अगर किसी डिटर्मिनेंट के पर्टिकुलर कॉलम या पर्टिकुलर रो के सभी एलिमेंट्स क्या होंगे, बराबर होंगे, तो अगर कॉलम में बराबर हैं तो आप किसी एक रो को उठा के बाकी अदर जो बचे रोज हैं उनमें से क्या करो, घटा लो, अगर यहाँ रो में है तो क्या करोगे, एक कॉलम उठा के बाकी 2 कॉलम के संगत एलिमेंट में घटा दो, तो यहाँ देखिए ना 2 जीरो आ गए, ठीक उसी तरह यहाँ भी होगा। यहाँ क्या ऑपरेशन लाओगे, तो यहाँ मान लो C1 माइनस C3 एंड कितना C2 माइनस C3, और देखो इनवेरिएंस प्रॉपर्टी में यही चीज़ बोलते थे, ये ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट है, तो सेम स्टेप में आप देख रहे हो कैथो ऑपरेशन ला सकते, ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट -1 यानी 3 - 1 दैट इज 2, यहाँ ऐसा नहीं, यही चीज़ बोल रहे थे, ये मुख्य चीज़ है, ठीक है। अब ये भी बन जाएंगे। अब चलो, अब देखो ध्यान देने की बात है। अब यहाँ जैसे मैं कह दूं इवेल्युएट, ये आपका x प्लस y, y x प्लस y और x, और फिर x प्लस y x y, ध्यान देंगे ये प्रॉब्लम बनाना है। अब आप कहोगे सर यहाँ तो फिर क्या करेंगे यहाँ, तो देखो मैंने कहा कि किसी भी एक रो
यानी किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम के अगर सभी एलिमेंट्स बराबर हो जाएं तो क्या, इससे जस्ट प्रॉब्लम बताए, कैसे बताया, अब उसको फिर क्या रिपीट करें हम। अब यहां ध्यान दोगे, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है यहां किसी भी पर्टिकुलर रो में या कॉलम में एलिमेंट्स बराबर नहीं है। लेकिन देखो, अगर ऐसा नहीं है तो प्रयास क्या करना चाहिए। जैसे मान लो कि ये दो ऑपरेशन में लिखता, C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है, और या R1 प्लस R2 प्लस R3, ये दोनों एक साथ नहीं लगेगा। अब मैं ये कह रहा कि ये दोनों के बारे में सोचना चाहिए, और दोनों के बारे में सोचने से यदि ऐसा संभव हो जाए कि पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम में एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। जैसे यहां ध्यान दोगे, यदि आप जैसे लो, ये अगर यही लेते हो तो ये यहां जुड़ेगा, देखो जी कितना होगा 2x 2y, फिर यहां देखो जोड़ो 2x प्लस 2y, अब फिर यहां जोड़ो तो 2x प्लस 2y, अर्थात तुम कह सकते हो 2 इंटू एक्स प्लस वाई। आ रहा है कि नहीं, सारे कॉलम में आ जाएंगे, या रो में ही देखो यही लगाओ, लेकिन लगाएंगे तो कोई एक, लगाएंगे तो कोई एक, ठीक है। तो यदि आप ये देखोगे कि डिटर्मिनेंट में कोई रो या कॉलम, पर्टिकुलर रो या कॉलम्स में सभी एलिमेंट्स बराबर नहीं हैं, तो वहां ये लेना चाहिए। जैसे आप यहां हम क्या करते हैं, लेट डेल्टा इक्वल्स एक्स वाई एक्स प्लस वाई वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स वाई लिए, और यहां हम क्या कर देते, अप्लाइंग। आप ये जो इच्छा हो यार वो ले सकते हो। जैसे मान लो R1 प्लस R2 प्लस R3, क्या कोई दिक्कत? तो क्या हो जाएगा बताओ, क्या हो जाएगा, यहाँ डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, ये जुड़ेंगे तो देखो 2 इंटू एक्स प्लस वाई होगा। क्या मैं जोड़ के बताऊँ, फिर ये जोड़ो तो क्या होगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई होगा, फिर ये जुड़ेगा तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई होगा। अब y एक्स प्लस वाई, यहाँ एक्स प्लस वाई एक्स वाई होगा। अब देखो, अब तो आपको पहला रो में सारे एलिमेंट्स बराबर हो गए, ठीक है। तो अब आप यहां क्या करोगे, नाउ डेल्टा इक्वल्स फर्स्ट रो में से 2 इंटू एक्स प्लस वाई कॉमन फैक्टर ले लो, देखो है निकल गया। निकलने के बाद क्या आ गया बोलो, 1 1 1, फिर क्या y एक्स प्लस वाई एक्स, अब फिर एक्स प्लस वाई एक्स वाई आ गया। अब नहीं बनाएंगे हम, अब नहीं बनाएंगे। अब R1 में क्या है सो बोलो, तीनों एलिमेंट बराबर है, कहाँ ऑपरेशन लाओगे, कॉलम में लाओगे, कोई एक कॉलम उठा के अन्य दो में से घटा दोगे तो क्या होगा जी, है? अब हम बनाए, यहाँ क्या लोगे C1 माइनस C3 एंड C2 माइनस C3, बोलो क्या हो जाएगा, ये यहाँ घटाओगे ये 0 होगा, है? अब ये y माइनस एक्स होगा, फिर यहाँ y कट के x आ जाएगा, ये फिर 0, तो क्या हो गया, एक रो में 2 0 आ जाएंगे। बोलो डिटर्मिनेंट का प्रॉब्लम बनेगा कि नहीं। अब एक फिर राज की बात बताते, जरा ध्यान से सोचो। तुम कहोगे सर ये कैसे सोच लिए, देखो यार, देखो ये A B C है ना, ये ABC है। डिटर्मिनेंट कहीं अगर इस तरह बने, किस में लिखोगे, रो की कॉलम में। मान लो कॉलम में चलते हो, जैसे ABC, यह ध्यान दो ABC, भागो साइक्लिक ऑर्डर में, ABC, अब B से स्टार्ट हो जाओ, BCA, अब C से स्टार्ट हो जाओ, CAB बन गया। अब देखो ना,
देखो ना रो में भी वही होगा, देखो ए बी सी, देखो पहला रो ए बी सी, यहाँ से स्टार्ट होकर के ए बी सी, दूसरा में देखो बी सी बी सॉरी बी सी ए, देखो है। अब फिर तीसरा में देखो तो तीसरा में देखो तो क्या है, सी ए बी, देख रहे हो यार। यहाँ देख, यहाँ किस में है, वही चीज़ है, वही चीज़ है, किस में है सो देख, एक्स, ये देख, देख ना, एक्स वाई और एक्स प्लस वाई, ये तीन देख, पहला कॉलम देख, एक्स वाई एक्स प्लस वाई, ठीक है रे। यहां से चल वाई एक्स प्लस वाई एक्स, देख रहे हो। अब फिर देख क्या है, यहां देख एक्स प्लस वाई, एक्स वाई। जब भी रो कॉलम में इस तरह एलिमेंट, जैसे इसी डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है, लगा दे C1 प्लस C2 प्लस C3 लगा दे, बन जाएगा रे। ये भी डिटर्मिनेंट प्रॉब्लम होगा तुम्हारी किताब में, ये सब चीज को पकड़ना है, बात समझ गए। ये सब चीज छुपी हुई होती है, तो क्या बना सकते हैं या कि नहीं। तो ठीक है, अब आप लोग इतना प्रॉब्लम बनाओगे और बना के फिर हम लोग आगे प्रॉब्लम देखेंगे, क्या कोई दिक्कत, ठीक है।